अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंट। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के भर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है, ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है ओनली फॉर 35 लाख रुपीज। बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मुमरा कौसा के सभी पोलिंग सेंटरों पर देर शाम तक भी चलती रही गड़बड़ियां, कहीं बोगस वोटिंग, कहीं नाम गायब तो कहीं सिस्टम ढीला। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 20 मई को कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मुमरा कौसा में वोटिंग हुई, मगर मुमरा कौसा में जैसे हमने पहली खबर में आपको बताया कि लगभग सभी पोलिंग सेंटरों पे वोटिंग बड़ी धीमी गति से कराई जा रही थी। 2 मिनट का जो एवरेज टाइम लगता है एक वोटर का वोट कराने के लिए, वहां 5 से 6 मिनट लग रहे थे। तो शाम तक क्या नजारा था, आइए दूसरी खबर में आपको दिखा रहे हैं मुमरा बाजार के सेंट जॉन स्कूल से लेकर के सिम्बॉयसिस स्कूल तक का नजारा। सेंट जॉन स्कूल पर आप देखिए कैसा कोहराम मचा हुआ है और फिर यहां पर विधायक जितेंद्र आवाड़ पहुंचे हैं। फिर आपको बताएंगे एक बार फिर से बाबाजी पाटिल वाड़ी स्कूल का नजारा, जहां पर समाज सेवक आरिफ इराकी वोट देने पहुंचे थे। तब वहां क्या माहौल था और फिर भी लोगों को जो है कितना धीमी गति की वजह से वोट देने से महरूम रखा गया, वंचित रखा गया, उस पर आरिफ इराकी क्या बोले वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर अंत में आपको बताएंगे सिम्बॉयसिस स्कूल में कई महिलाओं ने शिकायत की कि उनका वोट डाल दिया गया था, मगर चैलेंजिंग टेंडर वोट उनका चुनाव अधिकारियों ने नहीं करवाया है। और यहां पर भी धीमी गति का सिलसिला कायम था, सिस्टम का ढीलापन कायम था। सेंट जॉन स्कूल में आए थे, यहाँ कुछ इशू हुआ था, आप उसको लेके क्या करें? ऐसा है, कानून कि 6 बजे मेन गेट लॉक करो। मेन गेट के अंदर जितने भी लोग हैं उनका जब तक रिटर्न खत्म नहीं होता तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद ही मशीन ऑफ करनी। तो इन लोगों ने उल्टा ही कर दिया, जो अंदर खड़े थे उनको बाहर कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते, टोकन देने के बावजूद बाहर कर दिया। सर सुबह से हमने देखा है, हमारे सर्वे के हिसाब से भी लगातार हर पोलिंग बूथ बहुत स्लो चल रहे थे और अभी जैसा वही लाइन उतनी बड़ी तादाद में अंदर गई और आधे घंटे में आधी हो गई, उसको लेके आप क्या कहेंगे? ये जो मशीन स्लो की गई है ये प्रशासन की गलती है, इलेक्शन कमीशन की गलती है। मशीन कितनी फास्ट होनी चाहिए इसका सेटिंग इलेक्शन कमीशन करवा है, ये किसी के हाथ में नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के ये स्लो करवाया है। पूरे मुमरा कौसा नहीं, पूरे डोंबिवली में यही हुआ, अंबरनाथ में यही हुआ, सब जगह पे यही हुआ। ये क्लियर कट फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन है। सर पूरे मुमरा में कितना % वोटिंग हुई होगी? आप भी सुबह से यहाँ बने? मैंने कैलकुलेटर नहीं लिया है और मैं परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता हूँ। मेरा काम था वोटिंग करवाना, वोटिंग करवा के हो गया। आरिफ भाई चलाओ यार, डर किस बात का? आरिफ भाई क्या समस्या हुई है यहाँ पर? आप यहाँ पर आए हैं बाबाजी पाटिल में, क्या हुआ है?
सिर्फ बाबाजी पाटिल की बात नहीं आ रही है। इसके पहले मैं उधर नेशनल में भी गया था। देखो इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से ऐसा होता है कि एक मिनिमम पोलिंग के लिए एक आदमी का 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मगर इधर 5 मिनट से ज़्यादा ले रहे। 2 घंटे पहले आया था, लाइन उधर थी, मैं बोला कम होगी तो आऊँगा। अब 2 घंटे बाद जब आ रहा हूँ तो लाइन इधर है, तो इन लोगों ने वोटिंग क्या करा है? नेचुरली वोटिंग परसेंटेज जो है, वोटिंग परसेंटेज मुमरा का उतना ही है, मगर सिर्फ वोटिंग पोलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होने की वजह से पब्लिक दिख रही है। ये जो है स्लो होने की वजह से पब्लिक दिख रही है। क्या वजह है? भाई 2 मिनट में पोलिंग होना चाहिए, 5 से 6 मिनट ले रहे हो लोग। क्यों ले रहे हैं? मतलब आपने पूछे क्या? मैं तो रिप्रेजेंटेटिव से पूछूंगा ना, मैं जाके अंदर लड़ूंगा तो मेरे को तो अंदर कर देंगे। मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं वोटर हूँ, तो मैं अगर जाके अंदर पूछूंगा मेरे को उन लोग अंदर कर देंगे। ये जो इधर खड़ा हुआ है इलेक्शन, उसका और उसके रिप्रेजेंटेटिव का काम है आके ये सब कराना। तो ये पब्लिक परेशान हो रही है। भाई हमको वोट देना है, हम तैयार है, मगर वोटिंग देने के लिए इधर सहूलतें नहीं है। अरे पिछले 25 साल से मैं यही बूथ पे वोट कर रहा हूँ, इतना लाइन कभी नहीं हुआ। ये साल लेट हो रहा है, इस बार हुआ है। और लगातार हम लोग भी सुबह से बंधे हुए हैं। हमने भी देखा है यहाँ पर लोग बराबर आ रहे हैं अंदर, बराबर जो है काम नहीं किया जा रहा है। एक आदमी को 10 मिनट रोका जा रहा है। अब आपने बताया जो पोलिंग जो है ये वही है, कुछ बढ़ोतरी नहीं है, मगर हमने देखा है बढ़ोतरी है। और बढ़ने के बाद क्या डर गए हैं? जो पोलिंग कमिश्नर को आगे करके वोटों को दबाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? मुमरा के अंदर पिछले साल 5 साल पहले जो है अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 का वोटिंग हुआ था पिछले साल। उस वक्त मुमरा का वोटिंग था 80 to 185 के थाउजेंड बीच में, है ना। आज जो है मुमरा का वोटर है 2,49,000। तो नेचुरली आज जो है 40,000 वोटर बढ़ गए। तो जो 40,000 वोटर बढ़े हैं ना भाई, तो ये वोटर इधर बढ़े हुए, तो उसका इंतजाम इधर नहीं है। नहीं तो ये बूथ का हाल नहीं, ये तो पूरे मुमरा में ही वो चला है। और हमने ये भी समस्या देखी है, जैसे जिसका वहाँ वोट आता था उसके पास स्लिप है, अब वोटिंग कार्ड है, मगर वो अंदर जाता है तो इनका कहना है कि नहीं तुम्हारा वोट रद्द हो गया। मगर वो जब बोलता है मेरे पास अधिकार है, मेरा फॉर्म भरो, मैं वोट डालना चाहता हूँ, तो भी उसका वोट नहीं लिया जा रहा है। और बाद में वो और कहीं ढूंढता है, तो वो रहता कौसा में है, तो उसका दिया हुआ सेंटर मुमरा। आप सेंट्रल मुमरा की बात कर रहे हो, कौसा वाले का एक तो कलवा में भी है भाई। अच्छा अभी कलवा भी है। आरिफ भाई आप कलवा की बात कर रहे हो, ये कलवा में भी एक समस्या आई है। यहाँ के कुछ लोगों का कलवा में नाम आया, जब वो लोग कलवा में वोट डालने गए तो वहाँ पे ऐसा पता चला कि उनका ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं, हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन? पब्लिक या जो आदमी इलेक्शन में खड़ा है वो? ये यादी पे काम कौन कर रहा था? जो पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए वोट मांगने आई थी वो। तो उसका काम है कि वोटर्स को जागरूक करने, उनका स्लिप भराने, ये सब करने का। तो वो तो कहीं कहीं निगलेक्ट हुआ है, वो नेग्लिजेंस में चल रहा है, मगर उसकी वजह से पब्लिक को तकलीफ नहीं हुआ। मगर इस वक्त तो पब्लिक को तकलीफ हो रहा है, और डेलिबरेटली तकलीफ हो रहा है भाई। तो देख लो भाई, इतनी लाइन है, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ वोट देने यार, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ वोट देने, मगर लाइन नहीं खत्म हो रही है ना भाई। तो इसका हल क्या है? 8 बजे तक वोटिंग चलेगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं 8 बजे तक खड़े रहूँगा, मगर उसके आगे क्या? क्या नाम है आपका? कितने बजे से आप खड़े हैं यहाँ पे? कितने बजे आए थे आप? पहला आया 12 बजे, 3 घंटा खड़ा रह के गया, 3 घंटा नमाज पढ़ के फिर वापस आया। अच्छा फिर वापस आए, तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या वही लाइन चलती नहीं, बहुत धीमी लाइन चलती है। चेतना मैडम, जिस तरीके से यहाँ के जो वोटर्स हैं मतदान करने जो आए हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि लाइन नहीं आगे जा रही है और बहुत स्लो काम किया जा रहा है। वोटर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो इस तरह से मुमरा के अंदर देखा गया कि सब जगह सभी बूथों के ऊपर ऐसा हो रहा है कि भाई वोट जो है धीरे धीरे मैंने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वहाँ पर जितना टाइम के अंदर करना चाहिए उससे भी कई डिले कर रहा है। तो इसके पीछे हमको मैंने रूलिंग पार्टी का राजकारण ही लग रहा है कि भाई है ना, ऑफिसर और सब उनके हाथ में है और उनको मालूम है मुमरा में क्या होने वाला है, यहाँ पर मैंने क्या होने वाला है, कैसे वोटिंग होने वाला है और किस पक्ष में वोटिंग जा रहा है। तो यहाँ की पब्लिक जो है
खड़े रह रह के परेशान हो जाए, परेशान होकर यहाँ पर जो औरतें हैं, औरतों को घर का काम है, वो घर पर भागने की कोशिश करेंगी। बच्चे वाली औरतें हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, बुढ़ी औरतें हैं, ज़ईफ लोग हैं जिनको दवा चालू है हमेशा की, डायबिटीज़ है, बीपी है, ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो लोग ज़्यादा टाइम इंतज़ार नहीं करेंगे और घर निकल जाएंगे। इसके पीछे रूलिंग पार्टी का इंटेंशन है कि मुमरा में वोटिंग परसेंटेज कम हो, क्योंकि उनको मालूम है मुमरा में क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आ रहे हो। डरे हुए नजर आ रहे हैं और यही इसके पीछे का मेन पॉलिटिक्स है। फिलवक्त हम खड़े हैं सिम्बोसिस कॉन्वेंट स्कूल के बाहर। पोलिंग सेंटर है यहाँ पर 24 कल्याण लोकसभा चुनाव का। क्या मामला हो गया जो आपने हम लोगों को कॉल करके बुलाया? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ के हर पोलिंग बूथ पे ज़्यादातर केसेस यही आ रहे हैं कि उनके वोट ऑलरेडी कोई दे के जा चुका है। अभी मेरा जो लगा था म्यूनसिपल स्कूल में था, जब मैं वहाँ गई तो मेरा भी वोट ऑलरेडी किसी ने दे दिया था। तो जब पोलिंग बूथ पे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो लोग सारे आईडीज चेक कर रहे हैं। आईडीज चेक करने के बाद में हमारे वोट कोई दूसरा कैसे दे के जा रहा है? जब आप यूआरबी चेक कर रहे हो, आपको वोटर आईडी चेक कर रहे हो, आप लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हो, पैन कार्ड, सारे प्रूफ चेक करने के बाद में चेहरा देख रहे हो। जो औरतें नकाब में है उनका नकाब हटा के उनका चेहरा देखा जा रहा है। देखने के बावजूद हमारे वोट्स कोई दूसरा कैसे दे रहा है? और ऐसा है कि लाइन भी इतना स्लो वोटिंग चालू है कि पब्लिक खड़े खड़े बेजार होकर चली जा रही है। जो नॉर्मल आम पब्लिक है वो तो बिना वोट डाले भी जा रही है। ये पहले का जमाना आ गया है, कोई भी आईडी लेके जाओ और वोट डाल के आ जाओ। अभी राजू के ऑफिस पे मैं गई थी, वहाँ पे टोटल 50 लोगों के नाम आए कलवा में नाम आए। कलवा में हमने भेजे उन लोग को वोट डालने। वो लोग वहाँ वोट डालने के लिए गए तो पता था उनका वोट कोई और ने डाल दिया। फिर इसके लिए मैंने मुमरा के लोगों का नाम कलवा में आया है। हाँ, कलवा में आया। 70 लोग का नाम कलवा में आया मेरे सामने। और उसके बावजूद वहाँ पर जाने के बाद में भी उनके नाम पे कोई ने और वोट कर दिया। अभी यहाँ पर सिम्बोसिस स्कूल के बाहर भी हमने देखे काफी मामले सामने आए। हाँ, यहाँ पे भी हो रहा है। आप लोग काफी देर से यहाँ पर हो। कितने लोग थे ऐसे जो जिन लोगों का वोट ऑलरेडी कोई ने डाल दिया था सिर्फ ये पैनल में? कम से कम अभी तक हम लोग को 20 लोग मिले ऐसा जिनका वोट डाल चुके हैं। 20 से ज्यादा ही होंगे अभी हम लोग के आने में अभी ये एक बूथ में अब भी हम लोग लड़ के अभी कितने जन को दलवाए वापिस। और अभी 17 नंबर का फॉर्म बोल रहे हैं, जिनको बोल रहे नहीं है, सब चीज इलेक्शन कार्ड है, सब है, तो भी नहीं दे रहे। फिर भी हमने अंदर बिठाया उनको कि 17 नंबर का फॉर्म दो इनको। पुराने लोग जो है जो हमेशा से वोट डालते हैं उनके नाम निकाल दिए गए। कितने नए लोगों को तुमने आईडी मिले, वोटर आईडी दिए, लेकिन उनके नाम नहीं आए हुए। मेरा कि वो लोग वोट कैसे देंगे? जो हमेशा से देते आ रहे उनके नाम काट दिए। जो नए लोग देना चाहते हैं कार्ड दे दिए, लेकिन उनका नाम नहीं आया। ऐसे लोग के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं इलेक्शन लड़ी हूँ, 2-3 इलेक्शन लड़ चुकी हूँ। अब मेरा ही नाम नहीं आया वोटर आईडी। बोलो ये क्या मतलब कहीं ना कहीं कोई साजिश चल रही है? बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और स्लो इतना है कि पब्लिक अभी सब रिटर्न जा रही है। क्या वजह है ये वोट को स्लो करने की? अब वो लोग जाने, नेता लोग ही जाने। पूरे मुसलमान उतर चुके हैं ना वोटिंग के लिए, वजह वही है। और क्या आपका? अभी आप यहाँ पर सिम्बोसिस स्कूल के बाहर खड़े हो, वोट डालने आए थे आप। क्या तकलीफ का सामना करना पड़ा आपको? मेरे नाम का किसी ने डाल दिया था, तो हाँ। मैं बहुत इधर उधर करी। फिर मैडम ने मेरे को लेके गई। कौन मैडम थे? उनका नाम नहीं मालूम। वो मैडम लेके गई, अंदर बातचीत करी, फिर उन लोग ने डलवाए। तो आपने अपना वोट डाले फिर? मतलब आपके नाम पे पहले किसी ने और ने ऑलरेडी वोट डाल दिया था? दोनों का डाल दिया। तभी मेरा आदमी भी डाल रहे थे। ऐसा भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम शाहरुख शेख है। शाहरुख भाई, अभी आप अपनी बहन को लेके वोट डालने गए थे कि कौन से सेंटर पे गए थे आप डालने? मैं अब मेरी बहन को लेके ये अब्दुल्ला पटेल सेंटर पे गया था, 307 नंबर बूथ नंबर पे। अच्छा, क्या हुआ उधर आपको? उधर एग्जैक्टली इशू क्या हुआ कि मेरे बहन के पास वोटर आईडी भी है और उनका नाम जो है इंटरनेट पे रिसिप्ट पे भी है। तो वहाँ पे जब वोट डालने के लिए अंदर उनको बुलाया गया बूथ के अंदर, तो वो चेक करे तो बोले नाम डिलीट हो गया। बट ऐसा कैसा डिलीट हो गया? मतलब जो इंसान के पास वोटर आईडी है और जब यादी में भी नाम है और प्लस जो रिसिप्ट जो निकल रही है, मॉर्निंग के टाइम रिसिप्ट निकाला, उसके अंदर भी 307 नंबर बूथ है, तो ऐसा कैसा डिलीट हो? उसके लिए मैंने बूथ के जो कमिश्नर हैं उनसे भी बात किया, तो बोले नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, सेंट्रल से आया। तो सेंट्रल से आया मतलब कौन सा सेंट्रल से आया, इसकी जानकारी हमारे को दो ना। हम तो अभी महाराष्ट्र में रहते हैं, हम थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो हमारा वो थाने में आता है। हम सेंट्रल में जाके किसको बोले अभी? ये मतलब
यादी का गड़बड़ झाला किए ये लोगों हाँ, ने। ये यादी का गड़बड़ हुआ है। मैं तो सीधा बोलता हूँ ये काम से सही हुआ नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे जो चीज़ दिखा रही, वोटिंग का नाम दिखा रहा है, वोटर आईडी है, तो वोट तो आना चाहिए ना, डेफिनेटली अलाउ करना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे आया तो एक मेरी बहन ने मुझे बताया कि कुछ मिस्टेक है, लेकिन ऐसी मिस्टेक जो है, मैं आधे घंटे में लाइन में था, 7 से 8 लोगों के साथ हो चुकी है। मतलब एक बूथ के अंदर 7 से 8 लोगों के साथ हो चुकी है। अच्छा, ये ज्यादातर महिलाओं के साथ ही हो रहा है जो थक के अपने घर चले जाए। राइट, महिलाओं के साथ ही ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा क्राउड महिला के साथ ही हुआ है। बेचारे को बोल रहे नहीं है, वो बेचारे सीधा घर पे जा रहे हैं, वो कोई क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। वो तो मैं मेरी बहन को साथ में लेके आया वोट देने के लिए, तो मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। मतलब अब की बार ऐसा हो गया, जो मुमरा जागरूक हो गया और मुमरा ने बढ़ चढ़ के वोट डालने की ताकत दिखाई, तो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ी भूल है ये, बहुत बड़ी मतलब उनकी तो लापरवाही है। यादी को करेक्शन नहीं किया, बहुत लोगों का नाम, इतने लोगों का नाम मैं तो नहीं बोलूँगी, तो अभी एक लाइन के अंदर 8 लोगों का नाम, तो आप पकड़ लो, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। अच्छा, जैसा आपका ये देखने के बाद उन्होंने क्या कहा, मतलब ये बोले नाम नहीं हो पाएगा, और बताया भी रूल भी है, इलेक्शन सेक्शन का रूल है, फॉर्म 17 भर के आप वोट दे सकते हो। हाँ। तो उनको रूल भी पता नहीं, बोले नहीं हमारे से कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमारे को कुछ नहीं मालूम। ऐसा बोल के आपको भेज बोले नहीं, आप नहीं कर सकते, अभी अप्लाई करो वापस नया फॉर्म। हमारे पास वोटर आईडी है, सारा चीज़ है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक से चेक करा, तो अभी इनका जो वोट बता रहा है सिम्बॉयसिस पे बता रहा है, तो ये लापरवाही है। मतलब सब जगह का इधर उधर घुमा दिया गया है, लोग परेशान होकर अपने घर चले जाए, वोट नहीं डाले। देखो अभी मैंने चेक किया तो इनका अभी सिम्बॉसिस पे बता रहा है, तो अगर मतलब ये कभी मशीन की गड़बड़ करते हैं या मशीन में वोट की गड़बड़ करते हैं। अभी मुमरा के मुसलमानों के साथ इन लोगों ने, तो मुमरा के जितने भी वोटर है सबको बोलूँगा सही से क्रॉस वेरीफाई करें, क्योंकि ये आपका वोट खाने के चक्कर में है। एक जगह से नहीं हो रहा है, दूसरे जगह से प्रॉपर वेरीफाई के अपना वोट दे, वोट छोड़ो मत, क्योंकि अभी वोट बूथ दूसरे जगह भी दिखा रहे हैं, अब चेक करोगे तो।